आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। सेकुलर फ्रंट के सभी जिम्मेदारान, बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, आज का ये जो जलसा है, ये पहला इंतखाबी जलसा है। हम आपके सामने मालेगांव सेकुलर फ्रंट के मालेगांव शहर में जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उनको कामयाब करने की, उनको वोट देने की अपील के लिए आप लोगों के सामने यहां पर आए हुए। बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, गौर करने की बात है कि जिस इलाके में हमने ये पहला जलसा लिया, 2017 के इलेक्शन में इलेक्शन के जो रिजल्ट आए और उस रिजल्ट के बाद जो हंगामा हुआ, अबुल अंसारी ने बहुत सारी तफसील उसमें बतलाई, मुझे अब तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस इलाके की आवाम को उस हंगामे को नजर में रखते हुए अपना आगे का फैसला लेना है, इतनी मेरी गुजारिश है। आज ये जो जलसा है मालेगांव सेकुलर फ्रंट का समाजवादी पार्टी और इस्लाम पार्टी का मुश्तरका है। ये आप लोगों के ऊपर मैं वाजे करना चाहता हूं कि मालेगांव कारपोरेशन का पहला इलेक्शन 2002 में हुआ। साथी निहाल अहमद साहब मालेगांव कारपोरेशन के पहले मेयर बने। 2007 के इलेक्शन में वो खड़े हुए, कामयाब हुए। 2005 में महाराष्ट्र के सबसे पहले नौजवान मेयर आसिफ शेख रशीद साहब बने। 2007 के इलेक्शन में शहर की आवाम ने आसिफ शेख रशीद साहब को बिन विरोध चुनकर लिया। 2012 में मोहतरमा ताहिरा शेख रशीद साहिबा मेयर बनी, दोबारा इलेक्शन लड़ी, वो चुनकर आई। लेकिन बाकी के जो मेयर बने इस वार्ड में रहने वाले समेत, वो दोबारा जीत नहीं सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई कारहाय नुमाया अंजाम ही नहीं दिया कि आवाम उनको दोबारा चुनकर देती। और इलेक्शन हारने के बाद जो रिजल्ट आया, जो हंगामा हुआ, उसकी बनिस्बत आप लोगों को मुस्तकबिल का फैसला करना है। दोस्तों और साथियों, MIM के मुकामी लीडर जब निजामाबाद जाते हैं तो वीडियो क्लिप है उनकी, वो वहां पर ये कहते हैं कि 2013 में हमने MIM लॉन्च की और 2014 में असदुद्दीन अवैसी साहब ने मालेगांव में एक हॉस्पिटल और एक कॉलेज हम लोगों को बनाकर तोहफे में दिया। ये उनकी तकरीर है निजामाबाद में। इस इलाके की आवाम से ये मैं पूछना चाहता हूं कि कहां है वो हॉस्पिटल, कहां है वो कॉलेज जो असदुद्दीन अवैसी ने बनाया? मैंने एक फाइल दिया पिछले दिनों, 2 सितंबर 2025 को मालेगांव से शाये होने वाले रोजनामा अखबार डिसिप्लिन के 26वीं जिल्द के 22वें शुमारे में संगमेश्वर शिवार सर्वे नंबर 91 की एक जमीन को बेचने का, फरोख्त करने का टाइटल वेरिफिकेशन निकाला जाता है। ये वो जगह है जो सालार मिल्लत एजुकेशन सोसाइटी की सोसाइटी की मिल्कियत का है। ये सोसाइटी हैदराबाद की है और उस सोसाइटी के चेयरमैन खुद को हबीब मिल्लत कहलवाने वाले अकबरुद्दीन अवैसी उसके चेयरमैन हैं। और उन्होंने अपने एक डायरेक्टर साबिर बिन ताब को उन्होंने पूरा इख्तियार दिया कि आप इस जमीन को बेच सकते हैं। हमने 10 सितंबर
कोई मुकामी कोर्ट में रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर हमने उसके ऊपर एतराज दाखिल किया। टाइटल वेरिफिकेशन निकालने का मतलब है कि वो जमीन बेचने की कगार पर पहुंच गई। ये शहर की आवाम को मुसलसल धोखा दिया गया। आप मुस्तकबिल में मजीद धोखा ना खाएं, बल्कि समाजवादी पार्टी और इस्लाम पार्टी के उम्मीदवारों को चुन कर दें। इतनी अपील करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। आ रहा बेटा तेरे पास ही आ रहा। आदि अब आप लोगों के सामने इसी इलाके के जो उम्मीदवार है वार्ड नंबर 19 के मोहम्मद हनीफ हनिया मेंबर साहब के लड़के राहिल हनीफ साहब का आवाज दे रहा हूं।